एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। भगवान का सत्संग मिलना, एक तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है, और फिर श्रद्धा होना, और श्रद्धा में भी सत्संग मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आप सबको दुर्लभ दिवस की बधाई हो और भगवान को धन्यवाद दो। राम 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 राम। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम ओम ओम। प्यारे जी ओम 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 ओम। बोला मिलून बोला सगळे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। राम 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 राम। शिव शिव शंभु भोलेनाथ। ईश्वर के शरण है, ईश्वर का स्वागत। नारायण नारायण। ईश्वर की कृपा का स्वागत है। अब सब लोग पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और लंबा श्वास लेके हरिओम का उच्चारण करेंगे और तिलक करते उधर भगवान को या तो ओमकार को देखेंगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओमकार का म बोलना है तो होठ बंद करना, जिससे हमारे 5 शरीरों में भगवान की ध्वनि का वाइब्रेशन हो और हमारे 5 शरीर में भगवान की चेतना का विकास हो। हरि ओम। मां बोले तो होठ बंद। हरि ओम। हरि ओम। घर में कितनी भी मुसीबत हो, कितना भी तकलीफ हो, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी आर्थिक तंगी हो, कितनी भी कोई तकलीफें हो, दिया जलाओ पूर्व के तरफ मुंह करके, नीचे आसन बिछा दो। ऐसा आसन होना जिससे आप जप करेंगे तो ओमकार की ध्वनि करेंगे तो शक्ति पैदा होगी, उसको अर्थिंग ना मिले। विद्युत का कुचालक आसन, प्लास्टिक बिछा दो, कंबल बिछा दो, अथवा तो कुछ भी ऐसा बिछा दो जिससे अर्थिंग ना मिले, और ऊपर कपड़ा बिछा दो। फिर ऐसा जप करो 10 मिनट, एकटक भगवान को देखो, 40 दिन करो। प्रॉब्लम किधर रहता है मेरे को बताओ। फिर चुप बैठे शर्म नहीं आती? राम राम करके ताली बजाओ। राम 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 राम। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम। प्यारे जी ओम। मेरे जी ओम। आनंददायी ओम 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 ओम। आनंद देवा, माधुर्य देवा, विठ्ठल देवा, पांडुरंग मावली, विठ्ठल मावली, ओम ओम ओम। जरा जरा बात में दुखी होना, जरा जरा बात में डरना, जरा जरा बात में चिंतित होना, जरा जरा बात में बीमार होना, काहे को? मैं 70 साल का जवान और तुम 50 साल के बीमार बूढ़े, 60 साल के। शर्म नहीं आती? बोले ऐसा बापू तो नहीं मैं देखा। कैसा बापू है? बापू चाहते कि सब तंदुरुस्त रहे, सब सुखी रहे। सुखी रहना है तो अपने सिर पर धूप लगती है, उससे बचो, नहीं तो फिर आंखें जलती है, स्वभाव गुस्से वाला होता है, धातु कमजोर होता है। सिर पे धूप नहीं लगे उसका ख्याल रखो। सिर को धूप से बचाओ और अपने को दुखों से बचाओ। ठीक है? अरे कुछ तो बोलो। मौनी बाबा है क्या?
ठीक है ना? समझते हो? हिंदी जानते? आनंद ये तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रीति देवाय प्रीतिदेवाय भक्ति देवाय भक्तिदेवाय शक्ति देवाय शक्तिदेवाय माधुर्य देवाय। माधुरीदेवाय। भगवान शक्ति रूप है कि नहीं है? भगवान मधुर रूप है कि नहीं है? आनंद रूप है कि नहीं है? और अपने है कि नहीं है? अपने को छोड़ के भगवान सर्वव्यापक हो सकते क्या? तो भगवान को बोलो, प्रभु जी आप हमको छोड़ के सर्वव्यापक नहीं, हमारे सहित सर्वव्यापक है, तो हमारे में भी है। आप सदा हैं तो अभी हैं, सब में है तो हम में भी है कि नहीं? है ना? है ना? एक हाथ अपना एक प्रभु का है ना? एक दिन नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो 5 में 10 में दिन अंतरात्मा प्रभु बोलेगा हाँ आज तो तुम्हारा काम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हाँ प्रभु जी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। भगवान के प्यार में अहंकार लुट जाए, चिंता लुट जाए, भय लुट जाए और भगवान का स्वभाव प्रकट हो जाए। बस अपना अहंकार का स्वभाव हट जाए और भगवान का स्वभाव प्रकट हो जाए। बस इतना ही तो करना है, कोई ज्यादा काम है क्या? अपना स्वभाव गंदा स्वभाव आगे रखते और भगवान का स्वभाव छुपा के रखते, इसीलिए दुख होता है। जरा अदल बदल कर दो ना। नहीं कर सकते क्या? अरे इतना तो माइया भी जानती है। वो लड़की थी तो बोले ये किसका घर है? बोले मेरा घर है। अब मंगनी हो गई, शादी हो गई, ससुराल में गई तो बोले वो किसका घर है? बोले मेरा घर तो ये, वो मेरे बाप का घर था। हैं? सेठ जी कहाँ गए? साहब कहाँ गए? बोले क्या काम है? बोले उनका घर है ना। बोले नहीं नहीं मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ रहती हूँ, मेरा घर है ना। बोलो ना क्या है? बोले तुम्हारा घर तो उधर था। अरे बोले वो तो मेरे भाइयों का है, ये मेरा घर है। बदल जाती कि नहीं बदल जाती मान्यता? ऐसे ही भगवान के घर को अपना घर मानो और इस शरीर को माया का घर मानो। इतना बदलने में तुमको क्या जोर आता है? काय जोर आतुत? काय जोर होतुत? काय तकलीफ पड़ती? ये शरीर और ये संसार ये भगवान का है, आत्मा और परमात्मा मेरा है। बस तो शरीर तो छूटेगा, ये मरने वाला अभी से अपना नहीं मानो, और जो मरने के बाद रहता है वो अभी से अपना मान लो। बस भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा बहादुरी का काम कौन सा है? सबसे ज्यादा फायदे का काम कौन सा है? सबसे ज्यादा पूर्ण सुखी होने का काम कौन सा है? भगवान ने कहा उद्धव तुमने सभी मनुष्यों का, हिंदू का, सभी जाति वालों का, सभी मनुष्यों का जल्दी से मंगल हो ऐसा सवाल पूछा है। ये बात जो सुनेगा उसका बुद्धि का विकास होगा, उसकी भक्ति फलेगी, उसके पाप का नाश होगा। तो उद्धव बोलते कि सबसे बड़े में बड़ा पुरुषार्थ, बड़े में बड़ा बहादुरी क्या है? भगवान बोलते स्वभाव विजय इति शौर्यम। अपने हल्के स्वभाव को बदलकर ऊंचे स्वभाव को प्रकट करना ये बड़ी बहादुरी है। नहीं तो भगवान साथ में थे फिर भी अर्जुन अपना जीव स्वभाव से डर रहे। लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को सत्संग सुनाया और अपने जीव भाव को, मरने वाले शरीर को मैं नहीं, अमर आत्मा को मैं मानने वाला स्वभाव जागृत हुआ तो अर्जुन का दुख मिट गया। भगवान शिव जी पार्वती को ले जाते अगस्त ऋषि के आश्रम में और सत्संग सुनाते के स्वभाव बदलो, ये मैं शरीर हूं ऐसा नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। शरीर बदलता है, मन बदलता है। बचपन का मन रहा क्या? अभी बचपन के खिलौने रहे क्या? बचपन की छोटी छोटी बच्चियां सहेलियां थी रही क्या? बदल गई। ए मुन्नी मेरी ढींगले लेना मुन्नी, अब तो दादी माँ हो गई, अभी ऐसा करो तो
नारायण। तो स्वभाव पर बस स्वभाव को बदल दो, और मनुष्य योनि में स्वभाव बदलता है। भैंस, गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ला, पेड़ पौधा जो स्वभाव में पैदा होते उसी स्वभाव में जीते। मनुष्य का स्वभाव बदल, इसीलिए मनुष्य योनि दुर्लभ है। और उसमें हल्का स्वभाव मिलता है तो हलकटपना बढ़ता है। दारूडिया मिल गया, पान मसाले वाला मिल गया, दूसरे की निंदा वाला मिल गया, लोफर मिल गया तो हल्का स्वभाव होता है। और सत्संग मिल गया, भगवान का मंत्र दीक्षा मिल गया तो भगवान का दिव्य स्वभाव जागृत होता है। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान सुख रूप है, भगवान शाश्वत रूप है, भगवान चेतन रूप है और भगवान नित्य है। दुख अनित्य है, चिंता अनित्य है, भय अनित्य है, लेकिन तुम्हारा आत्मा तुम नित्य हो। भय आता है चला जाता है, जो चला जाता है उसको देख के डरना क्या। भय आता है तो चला जाता है ना, दुख आता है तो चला जाता है, चिंता आती है तो चली जाती है। तो ये अनित्य है और तुम नित्य हो, तो तुम नित्य हो के अनित्य से कब तक दबेगा बोलो। तुम शाश्वत हो, अमर हो, और ये मरने वाले हैं बोलो। दुख मरता है कि नहीं मरता, चिंता मर जाती कि नहीं मर जाती, पीड़ा बीमारी मर जाती कि नहीं मर जाती। बीमारी मैं मर गया, तुम नहीं मरते, बीमारी मरने वाली है। मैं मर गया करके अपने को कमजोर स्वभाव वाला नहीं बनाओ। मेरे को बीमारी नहीं लगती, शरीर को बीमारी लगी। मेरे को दुख नहीं हुआ, मन को दुख हुआ, उन दोनों को देखने वाला मैं आत्मा परमात्मा का हूं। ऐसा सोचोगे तो आपका भगवतीय स्वभाव जागृत होगा। दुख बीमारी चिंता वाला फालतू स्वभाव जल्दी सुधर जाएगा। सुकरात को जहर दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया, मंसूर को फांसी पे लगाते। इस्लाम धर्म में भी हो गए ऐसे ऐसे सच्चे बुद्धिमान संत। मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया गया। मंसूर बोलता है मुझे मौत नहीं होती, मरेगा तो ये शरीर मरेगा, मेरा आत्मा अमर है। बख्तू बीबी ने अपने बेटे को कहा, बेटा फरीद तो अपने स्वभाव को दिव्य बनाना। हिंदू काफर है, ऐसा है, ऐसा करके द्वेष मत रखना। हिंदुओं में भी वही अल्लाह है और मुसलमान में भी वही राम है। जो रोम रोम में रम रहा है उसी को राम बोलते। ला इल्ला इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं। शब्द अलग अलग है, काय को लड़ना झगड़ना। इस्लाम खतरे में, हिंदू को मारो। अरे हिंदू को तो क्या, सारी मनुष्य जाति मिलकर मच्छर को मिटा नहीं सकती, तो हिंदू को कौन मिटाता है, मुसलमान को कौन मिटाना। काय को मिटाना बेचारे मुसलमान को, बेचारे हिंदू को, यहूदी पारसी को, किसको मिटाना। सारी मनुष्य जाति मिलकर मच्छर की विरोधी है, तो मच्छर मिटा क्या बोलो। ईसाई भी विरुद्ध है, मुसलमान भी विरुद्ध है, हिंदू भी विरुद्ध है। अरे बाबा, नास्तिक भी विरुद्ध है, आस्तिक भी विरुद्ध है, और बापूजी भी मच्छर के विरुद्ध है बोलो। मेरे पास मच्छर आता तो मैं भी भगाता हूं, नहीं भागता तो चटाक से मारता हूं, फिर भी मच्छर नहीं मरते। मिटते क्या मच्छर? मच्छर नहीं मिटा सकते तो किसको कौन मिटाएगा। अपनी बेवकूफी मिटा दो, अपना दुख और चिंता होने वाला अज्ञान मिटा दो, और भगवान का, अल्लाह का नूरानी नूर का स्वभाव जगा दो। सुखी रहो, मौज से रहो। अब माया ध्यान देना, अब तुम्हारी कथा आती है, सावधान हो ना। एक लड़की की शादी हो गई, ससुराल में गई। वो लड़की का माँ बाप अच्छा था, लड़की को गुरु दीक्षा दिलाई। लड़की का स्वभाव बदलने का उसको अक्ल आ गई थी, तो ससुराल में गई तो देखा उसकी सासू का स्वभाव बहुत गड़बड़ है, झगड़ालू है। वो इस लड़की की सासू कमला लड़की थी, तो कमला की सासू जो थी ना, सरिता बुड्ढी, वो अपनी सासू की दुश्मन थी।
वो सासू को खाना देवे तो एक ठीकरे के बर्तन में देवे, सासू को कपड़े दे पुराने पुराने, सासू को खाट पर रखे और डांटे के बुढ़ी सारा दिन खो खो करती, ऐसा करती वैसा करती। अब बहू ने देखा कि मेरी सासू उनकी सासू से गलत स्वभाव से व्यवहार करती है, अगर मैं बोलूंगी कि आप दूसरे से गंदा व्यवहार करते तो आपको पाप लगेगा और आपको भी दुख होगा, तो बोलेगी चल रही कमला कल की आई है, मेरे को उपदेश देती है, मेरी गुरु बन गई है। तो अब क्या करना, जहां तिलक करते वहां पर गुरु मंत्र का जप किया और ओम 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 तो प्रकाश ज्ञान आता है। फिर क्या करे, वो सासू की जो सासू थी ना दादी माँ, वो दादी माँ का पास बैठने लगी, उसका पैर दबावे, उससे बातें करे। तो उसकी सासू को लगे कि क्या है दिन भर दादी माँ के पास बैठी। बोले मेरे माँ बाप ने कहा है कि युवान लड़कों के सामने, युवान आदमियों के सामने युवती को, कुलवधु को नहीं बैठना चाहिए, और जुआन छोरी को जुआन छोरों के बीच नहीं बैठना चाहिए, और जुआन छोरियां भी गपशप लगाती है, तो बहू को बूढ़े बुजुर्ग बड़े लोगों के बीच बैठना चाहिए, तो बहू का ज्ञान बढ़ेगा। और बेटी तू ससुराल में जाए तो तेरे मायके का नियम नहीं चलेगा, ससुराल वाले का नियम चलेगा। तो ससुराल वाले का नियम, ससुराल में जो बूढ़े बुजुर्ग होते उनसे सीख लेना। तो मैं इसीलिए बैठती हूँ। तो अब सासू क्या बोले, तो एक दिन वो ठीकरे खरीद के रखने लगी, कुल्लर बुल्लर। बोले काय को लेती है? बोले हमारे कुल खानदान का रिवाज है कि जो बूढ़ी सासू हो जाए तो उसको बर्तन में नहीं देना, ठीकरे में देना। तो सासू जी तुम बूढ़ी हो जाओगी तो जैसा तुम अपनी सासू को ठीकरे में देती है ऐसा मैं भी तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगी, क्योंकि ये कुल का ऐसा ही रिवाज है। वो बोली बाप रे, बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा रिवाज नहीं है, ये तो मैं गुस्से गुस्से में उनको देती, उनको थाली में दिया करो, थाली में दो, लेकिन थाली मांझे का कौन? बहू ने बोला मैं मांझ लूंगी। अब वो दादी माँ को ठीकरे में देते थे, वो थाली में देने लगे, और सबको खिला के नीचे नीचे का जो खिचड़ी में कंकड़ी आ जाए, दाल में कंकड़ी आ जाए, वही दादी माँ को देते थे। तो एक दिन वो दादी माँ का रोटी देख के कंकड़ी बार बार देख रही। सासू ने बोला बेटी क्या देखती है बहू रानी? बोले मैं देखती हूँ कि दादी माँ को सबको खिला के नीचे से जो खुरेद होती है और नीचे की जो कंकड़ी वाली चीज होती है वही घर की सासू को दिया जाता है, तो मैं ये सीख रही हूँ। वो सासू बोली बाप रे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, अब सासू जी को ऊपर ऊपर से खाना दे। चंगला है ना भैया, आनंद ये तो बोले। फिर एक दिन देखा कि खाट टूटी हुई है, चादर भी ऐसी फटी है, तो चादर को देखती है, खाट की रस्सी को देखती है। तो बोले क्या देख रही? बोले मैं देख रही हूँ कि इस घर का ऐसा नियम है कि जो दादी माँ है, जो सासू माँ बूढ़ी हो जाए तो वो खाट, पहले खाट होती थी, पलंग नहीं होते थे, ऐसा देना चाहिए, और कपड़े सड़े हुए, चादर भी गंदी गंदी रखना चाहिए। बोले ऐसा रिवाज नहीं है? तो बोले अब इधर तो ऐसा होता है। बोले नहीं नहीं, अच्छा अब इनको तुम अच्छा दे दो। अब धीरे धीरे वो दादी माँ की सेवा करते करते एक दिन दादी माँ को देखा कि बाल बाल भी ठीक नहीं, सिर में तेल नहीं। फिर मैं दादी माँ तुमको नींद आती कि नहीं आती? बोले बुढ़ापे में नींद कम आती नहीं आती। बोले ऐसा कुछ नहीं है, नींद कम आवे बुढ़ापे में तो पैरों के तलवे में घी जरा घिसना चाहिए और सिर में ठंडा तेल लगाना चाहिए, कोपरेल ऐसा वैसा जो भी, तो उससे नींद आती है। फिर भी नींद नहीं आए तो दवाई नहीं खानी चाहिए, मेरे गुरु ने मंत्र दिया है, वो मंत्र जप करोगे तो दादी माँ नींद आ जाएगी। तो सासू बोली मेरे को भी तो नींद कम आती है। तो सासू जी तुमको कम आती है, फिर इनको तुम लड़ती हो, तो गुस्से गुस्से में तुमको तो और भी कम आती है, और ये तुम्हारी बात याद करके इनको भी नींद कम आती है।
तो झगड़ा करना, सासू को बुरा बोलना, बहू को बुरा बोलना, देरानी जेठानी को बोलना, इससे तो हमारे शरीर में दिव्य रस बंद हो जाते हैं और हल्का स्वभाव जागृत होता है। जैसे कुत्ता एक भौंकता है तो उसको सुन के दूसरा भौंकता है, सारी रात भौं भौं करते रहते। ऐसे हम बुरा स्वभाव को बढ़ाते तो सामने वाले का बुरा स्वभाव बढ़ता है। फिर घर घर में बुरे स्वभाव से सारा घर अशांति होती है। बोले बहू तू हमारे घर में बहू रूप में नहीं आई, तू तो साक्षात गुरु रूप में आई, लक्ष्मी रूप में आई। तुम्हारा गुरु कौन है? मेरे को गुरु से दीक्षा दिलाओ। हमारा घर तो अग्नि में जल रहा है, झगड़े में, बीमारी में, कष्ट में। बोले सासू जी घर में बीमारी क्यों आती कि जब रात को सोते लोग तो पश्चिम के तरफ सिराना करके सोएंगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी, उत्तर के तरफ सिर करके छोड़ेंगे तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। और सासू जी रात को देर से खाना खाते तो भी बीमारी होती है, रात्रि को दही खाते हैं तो बुद्धि नाश होती है। अरे बोले मैं तो खाती हूँ और मेरी तो कमर दुखती है, गोडे दुखते। सासू जी तुम चिंता नहीं करो, मेरे गुरुजी के पास अभी सत्संग, अपने गांव में गुरुजी का सत्संग होगा तो मैं ले चलूंगी। मेरे गुरुजी ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, सासू जी आप भी जवान हो जाओगी और दादी माँ भी जवान हो जाएगी, चिंता की बात नहीं है। बोले कैसे जवान होते? ओरे सासू जी दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं जो सूर्य नारायण की किरणों की बराबरी कर सके। तो जैसे सूर्य के और चंद्रमा के किरणों से अन्न औषध पुष्ट होता है, ऐसे सासू जी हम सुबह अगर सिर को ढक कर सीधे लेट जाएं, हल्का फुल्का कपड़ा, और पेट पर सूर्य के किरण लेवे तो सूर्य के किरणों में सप्त रंग सप्त धातु पुष्ट करते और खून दृढ़ होता है। जो पीला हो गया, जिसका खून नहीं है, खून कम बनता है, वो सूर्य के किरणों में खून भी अच्छा बनता है। और ऊंधा लेट जाए पीठ पर 10 मिनट और पेट पर 8 मिनट। सासू जी ये तो सब कोई कर सकता है। अरे बहू रानी मैं अब तेरे को बहू नहीं बोलूंगी, बहू देवी बोलूंगी। तो हमारे घर में देवी है बेटा, तेरा ऐसा गुरु कैसा? बोले मैं छोटी थी तो मेरे गुरु ने मेरे को सारस्वती मंत्र दिया तो मैं पढ़ने में बहुत आगे आ जाती। और सासू जी गुरु जब ध्यान को बोलते न तो आदमी ओम नमः शिवाय जब बोलता है तो ओम बोलने से यहाँ जहाँ ये तिलक करने की जगह है इसको शिव नेत्र कहते हैं, कल्याणकारी। तो ओम नमः शिवाय बोलते तो ओम बोलने से इसमें प्रकाश की किरणें बनती है। थोड़ा दिन ऐसा खाली ओम बोले न तो सासू जी आपको भी प्रकाश प्रकाश देखेगा। और ओम नमः का न बोलने से लाल रंग विकसित होता है, मां बोलने से बैंगनी रंग, शिवाय य बोलने से नारंगी रंग। ऐसे सप्त रंग हमारे विकसित होते हैं तो शरीर का संतुलन होता है, इसलिए आदमी व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, प्रसन्न भी रहता है। सासू जी संत महात्मा ये जानते ना तो जब करते और यहाँ ध्यान करते, इसलिए संत महात्मा बड़ी बड़ी उम्र में भी बच्चों की नाई स्वस्थ रहते, जुबान रहते। और हम लोग तो 50 साल की सासू जी, तुम 45 साल की, दादी माँ 55 साल की, 60 साल की दादी माँ, 60-65 साल की बुढ़ी, तुम भी बुढ़ी। हमारे गुरुजी और हमारी नानी तो अभी भी जवान है क्योंकि गुरु का ज्ञान है ना। तो भगवान कृष्ण को उद्धव ने पूछा सबसे बड़ा विजय क्या है? बोले स्वभाव विजय है शौर्यम। अपना आत्मा का स्वभाव जागृत करना, अपना काम का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, लोभ का स्वभाव, चिंता का स्वभाव, भय का स्वभाव, झगड़ने का स्वभाव, दूसरे को लड़ाने का स्वभाव, ये हलकट स्वभाव को बदलकर जो लड़ते हैं तो उनको मिलाना। भय आता है तो निर्भय होना कि भय आया है तो मन में आया है, ओम ओम भय किस बात का है, क्यों डरना? और डरने से कोई भयभीत होने से डर तो चला नहीं जाएगा। भय आया है, भय आता है, कुत्ता भौंकता है तो आप डर के भागोगे तो कुत्ता तो क्या,
कुत्ते की औरत और कुत्ते के बाल बच्चे भी पीछे पड़ेंगे, भौं 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 भौं। जरा सा डरे और कुत्ता ने भौंका और तुम दौड़ेंगे तो कुत्ता, कुत्ते की औरत और कुत्ते के बाल बच्चे भी पीछे पड़ते। बोलो, तुम डरते तो डर की पत्नी और उसका परिवार भी पीछे पड़ता है। देखा कुत्ते भौंक रहे, अब तुम भाग जाओगे क्या? घर में कुत्ता आ गया तो तुम घर छोड़ के चले जाएंगे क्या? और कुत्ते की औरत भी साथ में आ गए तो दोनों आगे तो चले जाओगे? कुत्ता और उसके बाल बच्चे आएंगे तो तुम घर छोड़ के भाग जाओगे क्या? अरे उनको भगाना है। ऐसे ही भय आवे, चिंता आवे, बीमारी आवे, ये बाल बच्चे आए तो क्या है? अरे सुबह जल्दी उठना, नहा के सूर्य नारायण को अर्घ्य देना, सूर्य के किरणों में थोड़ा लेट जाना, पेट को ऊपर नीचे करना और फिर बैठ के ओम, ऐसे थोड़ी देर करना। कहाँ रहता है बीमारी, कहाँ रहता है डर, कहाँ रहती है चिंता? अगर फिर भी रहती है तो दिव्य प्रेरणा पुस्तक लेके थोड़ा पढ़ो। लड़की पढ़ेगी तो तेजस्वी होगी, लड़के पढ़ेंगे अच्छा मार्क लाएंगे, माई पढ़ेगी तो बुद्धिमान होंगे। इसमें कौन सा आसन करने से क्या बीमारी मिटती है, कैसी, वो भी लिखा है। और विद्या में कैसे आगे बढ़ना, वो भी लिखा है। और कुरान शरीफ में क्या लिखा है, वो भी लिखा है। और बौद्ध जैन धर्म में क्या लिखा है, वो भी लिखा है। और गीता में और अपने ग्रंथों में क्या लिखा है, वो भी लिखा है। सब का सार इसमें है। जो इसको 5 बार पढ़ता है दिव्य प्रेरणा पुस्तक, उसका स्वभाव बढ़िया हो जाता है। ऐसे ऐसे लड़के कि तुम देखोगे तो तुमको दया आएगी कि ये तो भैंस चराता है, 2 रुपए की चप्पल बोले हम नहीं खरीद कर सकते, गरीब है। और मैंने मंत्र दिया, अभी 1,80,000 रुपया पगार है उसका। अभी उसको 4 महीना हुआ, मैंने शादी भी करा दी। लड़के को भैंस चराता था, भैंस के पीछे दौड़े, भैंस बन गए थे। और जैसा पशु के साथ पशु स्वभाव हो गया, फिर गुरु के साथ मिला और मंत्र मिला तो दिव्य स्वभाव हो गया। स्वभाव क्यों नहीं बदलता? हम भी छोटे बच्चे थे और गुरु मिले तो हमारा स्वभाव बदला कि नहीं बदला? आसुमल में से आशाराम बापू हो गए कि नहीं हो गए? नरेंद्र को रामकृष्ण मिले तो स्वभाव बदला कि नहीं बदला? छत्रपति शिवाजी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जो शिवाजी को नहीं जानते वो मराठे है नहीं, वो महाराष्ट्रन है नहीं। बोलो, 12-13 साल के शिवाजी को उनका बाप ले गया, बोले चलो बीजापुर नरेश का जरा दर्शन लेना, राजा को देखेगा तो तुम्हारा अकल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। राजा तो ठौठ से बैठा और शिवा का बाप शिवा को बोलता है, बेटा प्रणाम करो, बेटा सिर झुकाओ, बेटा हाथ जोड़ो। तो बाप तो घबराया और वो राजा है, कहीं सिर काट देगा शिवा का। बोले राजा साहब गुस्सा नहीं करना, बच्चा है, अकल का कच्चा है, मैं घर ले जाता हूँ, इसको समझाता हूँ, फिर तुम्हारे पास लाऊंगा, तुम्हारी खिदमत में प्रणाम कराऊंगा। घर ले गए, शिवा को बोला कि शिवा सोलापुर के पास में है बीजापुर, उस रियासत का राजा, मैं देख के आया बीजापुर, महाराष्ट्र में जाए। सोलापुर नाम जानते ना? पंढरपुर के पास में सोलापुर, पंढरपुर के पास में सोलापुर है, मेरा सोलापुर में आश्रम भी है, उसके पास में बीजापुर है, वहां की रियासत के राजा के पास। 19 शिवाजी को बोला तो शिवाजी ने बोला, पिताश्री जो लोगों से टैक्स लेते हैं, धन इकट्ठा करते और राज करके प्रजा का खून पीते, सड़कें गंदी, बस्ती नालियां, ये धूल धमाका, उधर ध्यान नहीं देखते और अपना महल और अपने बाग बगीचे में पब्लिक का पैसा लगाते, ऐसे हरामी राजाओं के आगे शिवाजी का सिर नहीं झुकेगा। अच्छे लोग अगर संगठित हो जाए तो बदमाश लोग काय को पब्लिक को चूसेंगे,
अच्छे लोग डरते, अच्छे लोग अपना डरपोक स्वभाव करते, अच्छे लोग निर्भय स्वभाव नहीं करते, इसलिए उनका शोषण होता है। गरीब को तो भरपेट रोटी नहीं मिलती और हरामी लोग तो बीबियों पे बीबियां और महल पे महल और सोने के बर्तनों में खाते। पिताश्री शिवा का सिर ऐसे हरामी लोगों के आगे नहीं झुकेगा, माता पिता के आगे झुकेगा, समर्थ रामदास के कदमों में झुकेगा, मां तुलजा भवानी के चरणों में झुकेगा। पिताश्री देखो कैसा स्वभाव। समर्थ रामदास का सत्संग मिला, 19 साल में तोरल का किला शिवाजी ने जीता। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, बस ऐसा कसम कोई नेता खाएगा तो पब्लिक उठ के चली जाएगी, पत्थर मारेगी, लेकिन मेरे को मारो पत्थर नहीं, मेरा स्वभाव है तुम मरो। जैसे भगवान की कसम खाते, बेटे की कसम खाते, तो अपने प्यारे की कसम खाते। तुम मेरे प्यारे हो और प्यारे काय को पत्थर मारते, प्यारे काय को चले जाते। तुम्हारा तो पाप मरे, तुम्हारा तो अहंकार मरे, तुम्हारा तो नकली स्वभाव मरे और असली स्वभाव जागे। ऐसी कसम मैं खाता हूं। मेरे सत्संगी की मैं गलत कसम खाए को खाता, अपने बेटे की झूठी कसम थोड़े खाई जाती। तो मैं तो बापूजी हूं, तो बापूजी के बच्चे काय को रहते कच्चे, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, रहते क्या? जरा जरा बात में डर जाना। वो एक बच्ची को दीक्षा दिया और वो ससुराल में गई, सासू को और दादी सासू को सबको सुखी कर दिया। बापू के बच्चे ऐसे होते। 19 साल में तोरल का किला जीत लिया शिवाजी ने। तुम जानते, इतिहास साक्षी है ना। मैं काय को झूठ बोलूं? मेरे सत्संगी, मैं बापूजी तो ये बेटे जी बेटो जी का जिंदगी का कसम झूठा क्यों खाना? मैं झूठा कसम काय को खाता हूं? झूठा है क्या? तोरल का किला जीता 19 साल की उम्र में। फिर क्या किया? विजापुर नरेश को, घोड़े सवार को चिट्ठी लिख के दिया। बोले मेरा पिता मेरे को ले आए थे और तुम मेरा सिर झुकवाना चाहते थे, अब मैं आता हूं, तुम तारीख बताओ, उस दिन मैं सेना लेके आता हूं, फिर किसका सिर झुकता और किसका सिर कटता है मैं देखता हूं। और शिवाजी का प्रभाव देख के वो तो बीजापुर नरेश थर 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 कांपे। और चिट्ठी लिखा, अपने आदमी भेजे, सौगात भेजी कि मैं शरणागत हूं, मैं हार मानता हूं, आप मेरे राज्य कहा, आप ही मालिक है, आपकी आज्ञा अनुसार मैं राज्य करूं, ऐसी मेरे को पर कृपा करो। फिर तुमको मैं फोटो बता सकता हूं। शिवाजी गए और विजापुर नरेश उनकी खिदमत में सौगातें अदा करता है। अपना आत्म स्वभाव जगाओ। वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे। अच्छे आदमी हरामियों के आगे झुकते रहेंगे, ऐसा थोड़ा चलता है। वो सर नहीं कि हर दर पे झुकता रहे, और वो दर नहीं जहां सज्जनों का सर न झुके। महापुरुषों के दर पर, गुरु के दर पर सिर झुकना। हाँ, जो हमारा शोषण करे उसके आगे हम काय को झुके? जो हमारा शोषण करे उसके आगे तो हम संगठित होकर लोहा लेना चाहिए। हिंदू संगठित रहना चाहिए। हिंदू आपस में लड़ते संगठित नहीं होते तो दूसरे लोगों ने हमारा 1000 साल से हमारा शोषण हुआ। हिंदुस्तान में कितनी संपत्ति थी, लोग सोने के बर्तन में खाते थे। 1 लाख आदमी भोजन करते और सोने के थाली में, सोने की कटोरी में भोजन पिरसा जाता था युधिष्ठिर के जमाने में। और फिर हाथ जोड़ के बोलते कि ये तुम दक्षिणा में ले जाना। जैसे पत्तल उठा के लोग ले जाते, फेंक देते, ऐसे बोले तुम ये सोने की थालियां ले जाना। कुछ साधु संत ले जाते, ब्राह्मण। कुछ लोग बोलते क्या हम तो असली स्वभाव आत्मा का सोना संभाले। अंग्रेजों ने और अफगानिस्तान वालों ने और दूसरों ने और मुगलों ने हिंदुस्तान को लूट लिया। हम हिंदू संगठित नहीं है तो लूटे जाते। हमारा खून पी के वो सब मौज उड़ाते रहते। अभी भी विदेशी कंपनियां ऐसे कायदे बनते, तुमको पता ही नहीं। गरीब बेचारा गरीब 50 रुपए सुबह से शाम तक महाराष्ट्र में देखो कितना गरीबी, कितना तकलीफ। सड़कें देखो, क्या देखो, और रोज महंगाई, रोज ये रोज वो। आप लोग संगठित रहो और अच्छे आदमियों का संगठन बढ़ेगा ना तो बुराई तो वैसे भी कमजोर होती है। बेईमान आदमी भी ईमानदार नौकर चाहता है, बेईमान नेता भी अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहता है। बोलो है कि नहीं?
बेईमान नेता भी अपनी पत्नी ईमानदार चाहता है कि नहीं बोलो? तो ईमानदार तो ईमानदार को चाहता है, बेईमान भी ईमानदार को चाहता है। तो आप ईमानदारी का मूल तो परमात्मा है, परमात्मा के नाते सबसे निर्भीक होकर व्यवहार करो। काय को डरना, काय को सुकड़ना, काय को खुशामद करना, प्रेम से व्यवहार करना, रूखा नहीं होना। लेकिन जरा जरा बात में झूठ बोलना, जरा जरा बात में डर जाना है, जरा जरा बात में सुकड़ना, इससे आपका स्वभाव हल्का हो जाता है। आपका दिव्य स्वभाव जगाओ। बीमारी आए तो काय, किस बात की आई, कैसे आई, कैसे मिटे, बस ऐसा बेईमानी स्वभाव के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे ना, वो मरीज एक दूसरे से बात करेंगे। अभी तो मौसमी खा रहा था, बिस्किट खा रहा था, और कोई पूछने वाला आएगा तो ऐसा करते। और जो पूछने वाले जाते तो गपशप लगाते, हंसते हंसते जाते। जब मरीज के पास जाएंगे तो मुंह उतार के जाएंगे, मैंने सुना आपका तबीयत खराब है, तब से मेरा। अरे काय को बेईमानी का स्वभाव बनाता है, इससे आत्मशक्ति खराब होती है ना। अपना नीच स्वभाव पर विजय पाओ और स्पष्ट रहो, जैसा भीतर ऐसा बाहर, और उसमें भगवान की कृपा, दूसरे का हित मिला दो, आपका स्वभाव दिव्य हो जाएगा। इसी से भक्ति बढ़िया होती है। लोग भक्ति करते और स्वभाव नहीं बदलते। झूठ बोलना, कटकट करना, डरना, भयभीत होना, दुखी होना, ये पाइजे। अरे प्रारब्ध से नहीं चाहते तभी भी दुख आता है, नहीं चाहते तभी भी बीमारी आती, नहीं चाहते तभी भी सुख और यश आता है। तो ये चाहिए नहीं, मैं कौन हूँ? ये आता है चला जाता है, जो चाहिए मिलता है वो तो चला जाता है, फिर भी सदा रहता है वो कौन है? ऐसा खोजेंगे ध्यान भजन करके। दुख बुख आया तो दुख किसको आया? शरीर को आया। तो बीमारी का दुख आया तो क्यों बीमारी हुई, उसका कारण खोज के ऐसा दूसरा बार कारण नहीं देना और बीमारी ठीक करने का उपाय खोज लो। चिंता आई तो क्यों आई, कैसे आई? तो दुख आता है तो दुख में डूबने के लिए थोड़े दुख आता है। दुख में काहे को डूबना? दुख के सिर पर पैर रख के निर्दुख नारायण का ज्ञान प्रकट करना चाहिए। और जलेबी की कढ़ाई होती ने, उसमें मूर्ख मक्खी और मूर्ख मकोड़े डूब मरते, और चालाक मक्खी और मकोड़े किनारे में से खा के अपना काम बना के चले जाते। बोलो, सब मक्खियां नहीं डूबती चाशनी में, सब मकोड़े नहीं डूबते हैं? जो ज्यादा जल्दी जाते ना मजा लेने को डूब मरते। ऐसे ही संसार में जो मजा लेने को जाते वो बीमारियों में, दुख में डूब मरते। संसार का उपयोग करो, उपभोग करेगा तो डूब मरेगा। जैसे शादी किया था, आई लव, अरे आज अमावस्या है, मैं गर्भाधान होगा तो बच्चा विकलांग पैदा होगा। आज पूर्णिमा है तो गर्भाधान होगा तो बच्चा विकलांग पैदा होगा। काय को डूबना संसार में? पति पत्नी है, शादी क्या है, लेकिन जरा तिथि देखो, त्योहार देखो। दिन को व्यवहार करेगा तो जल्दी आंखें कमजोर होगी और मनोबल कमजोर होगा। तो संसार में विकारों में डूबना नहीं, किनारे किनारे लेके अपना उपयोग करना। खाया अच्छा है, ज्यादा खाएगा तो बीमार होगा। अरे फिर झगड़ा होता है। जवानी में ज्यादा जब स्पर्श करते तो वीर्य और धातु नष्ट हो जाते, तो बुढ़ापे में फिर लड़ते। जो पति पत्नी बहुत प्रेम करते ने, फिर वो बहुत लड़ते। तो ऐसा अपना स्वभाव काय को बनाना? ज्यादा सराहो नहीं, निंदना पड़ेगा। निंदो नहीं, सराहना पड़ेगा। न किसी को ज्यादा आसक्ति करो, न किसी से नफरत करो। बस अपना काम बना लो, उसका भी भला अपना भी भला, और थोड़ा समय बचाकर भगवान के स्वभाव में अपना स्वभाव मिला दो, बस। शराबी के साथ दोस्ती करते तो शराबी होते कि नहीं होते? जुआरे के साथ दोस्ती करते तो जुआरी बनते। अफीमची के साथ दोस्ती करते तो अफीमची बनते। ऐसे ही भगवान के साथ करो ना। मैं हाथ जोड़ता, सुबह नींद में उठो ना, भगवान तुम्हारे साथ तो दोस्ती क्या, तुम माता पिता बंधु सखा हो, मैं तुम्हारा हूं। संसार में तो कैसा भी आएगा जाएगा, लेकिन आत्मा परमात्मा सदा रहता है ना प्रभु जी। मैं भले तुमको नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे को जानते ना। मैं अच्छा काम करता हूं तो तुम मेरी बुद्धि बढ़ाते हो,
और मैं गलती करता हूं तो हृदय में धड़कन देते हो, है ना प्रभु। ऐसा करके प्रभु से बातचीत करो, तुम्हारा स्वभाव अच्छा होगा। दिन में जो कुछ अच्छा काम किया भगवान को अर्पण करो। गलती हो गई तो प्रभु जी माफ करना, मेरी वासना है, मेरा हल्का स्वभाव है, इसलिए गलती होती है, अब तुम दया करना। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। बोलो, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। घर में सासू बहू देरानी जेठानी झूठ बोलते न, इसलिए घर में झगड़े होते, एक दूसरे की निंदा करते तब झगड़े होते, कलह होता है। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। बोलो, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया कर। भगवान का यश गान करने से आपका स्वभाव सुधरेगा ना। भगवान सतरूप है, भगवान चेतन रूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान सुहृद है, भगवान आनंद स्वरूप है। और भगवान मूर्ति में मंदिर में तो है, लेकिन हृदय मंदिर में आने के लिए बाहर के मंदिर में जाना होता है। देर सवेर हृदय मंदिर के भगवान को प्रकट करने के लिए गुरु की दीक्षा होती है, तो भगवान प्रकट भी हो जाते। ऐसे भगवान अवतार लेते तो भगवान भी गुरु के पास जाते। भगवान तुम कैसे हो, हमको सिखाने के लिए सब लीला करते हो। ऐसा भगवान का यश करने से तुमको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारे बुद्धि में भगवान के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? जुआरी की दोस्ती करोगे तो जुआरी के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? तो भगवान का यश गाने में तुम्हारे बाप का जाता क्या है? तो भगवान का यश कैसे गाओगे? तो जिनको भगवान मिले हैं उन्होंने भगवान का स्वभाव का वर्णन किया है भागवत में, उपनिषदों में। तो भगवान शंकर बोलते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। अंतर्यामी राम का स्वभाव जिसने जान लिया वो उसका भजन छोड़कर दूसरे विकारों में गिरता नहीं। तो भगवान का स्वभाव जान लो ना, तो कैसे जाने बाबा? वो भागवत में, उपनिषद में, गीता में और ग्रंथों में भगवान का स्वभाव लिखा है। वो सब ग्रंथों में से थोड़ा तो वो सब ले लेके
हमने नारायण स्तुति छोटा सा पुस्तक बनाया, ऐसा नारायण स्तुति स्टॉल पे मिलेगा। ओ पूजा पाठ करो, फिर भगवान का स्वभाव कैसा है और भगवान कैसे मिलते, वो जरा सा पढ़ो तुमको आनंद आएगा। फिर भगवान को देखो, फिर मन इधर उधर जाएगा, फिर जरा सा पढ़ो, फिर भगवान का स्वभाव जागृत होगा। तो अपना विकारी स्वभाव को भगाना है तो आत्मा का स्वभाव जगाओ बस। बीमारी भगाना है तो स्वास्थ्य का स्वभाव जगाओ ने। अंधेरा भगाना है तो उसे लड़ना काहे को, रोशनी जगा दो। सूरज आता है तो अंधेरा रहता है क्या? ऐसे भगवत स्वभाव आता है तो फिर चिंता विकार भय रहता है क्या? तो नारायण स्तुति नाम का पुस्तक स्टॉल पे अगर मिल जाए तो अभी ले लेना। हाँ, जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में, जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा, कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित होए हमारी आत्मा, मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। अरे अरे वो घर जल गया, तुम्हारा मकान जल गया, दुकान जल गया है, अरे फिर थोड़ी देर का अरे वो उसका तुम्हारा नहीं था, वो देखो पड़ोसी का है। अपने में मोह है तभी दुख हुआ ना। जलना तो वो जल रहा है लेकिन मेरा है तो दुख होता है। ये मेरा ये मेरा ये मेरा, सारी दुनिया में तो मेरा नहीं। 1 2 4 10 मकान, 1 2 4 मित्र मेरा, उसी में फंसे। इतना कर तो छूटे हुए, बाकी उसमें फंसे। वो मेरा उसके अंदर और मेरे अंदर जो बैठा वो मेरा, वो ममता मेरा मेरा करने की आदत है। तो मेरा मेरा परमात्मा को मेरा करो, तुम्हारा बेड़ा पार होता है और तुम्हारा दर्शन लेने वाले का बेड़ा पार होता है। भगवान ज मेरे है। ये मकान दुकान शरीर भी मेरा नहीं है, एक दिन तो मर जाएगा। शरीर मेरा रहेगा क्या? शरीर मेरा होता तो मेरे कहने में चलता। मैं नहीं चाहता दाढ़ी सफेद हो जाए, हो गई। मैं नहीं चाहता कि बाल सफेद हो जाए, हो गए। हम चाहते कि बीमार हो जाए, हो जाते। हम चाहते कि मर जाए तो भी मर जाता है। तो शरीर भी मेरा नहीं तो शरीर का मकान कब तक मेरा? संभालो, लेकिन अंदर से मोह ममता छोड़ो। ममता रखना है तो भगवान से रखो। अंतर्यामी परमात्मा मेरा है, बस बदलना है बस, और क्या करना है। स्वभाव बदल दो, बस हो गया। भगवत प्राप्ति होती। ज्यों अर्जुन को उपदेश मिला और स्वभाव बदला तो भगवत प्राप्ति हो गई। जनक को अष्टावक्र गुरु का ज्ञान मिला, स्वभाव बदला, आत्म प्राप्ति हो गई। शिवाजी को समर्थ रामदास का सत्संग मिला, आत्म प्राप्ति हो गई शिवाजी महाराज को। ऐसा ब्रह्म ज्ञान का सत्संग होने से स्वभाव बदलता है। मैं शरीर हूँ, संसार सच्चा है, ये मिलेगा तभी मैं सुखी होऊंगा, ये बेवकूफी का स्वभाव है। अरे सब कुछ छोड़ के रात को नींद में चले जाते हो, क्या मिलता है? जो मिला है सब भूलते तभी सुख मिलता है। बचपन के खिलौने छोड़ के रोज नींद करते थे, जवानी के रुपए पैसे मित्र छोड़कर रोज नींद करते, बुढ़ापे के मैं भी छोड़ के रोज नींद करते। तो छोड़ने में कैसा शांति मिलता है, पकड़ने में मिलता है क्या? 24 घंटे पकड़ के दिखाओ, फिर देखो कैसा हालत होता है। रुपया पैसा तिजोरी देखते रहो, रात को सो नहीं, पैसे के बीच में सो जाओ, पैसे के बीच में बैठे रहो आंखें फाड़ के। जी सकते क्या? अच्छा 2 दिन में बीमार हो जाएगा। सब छोड़ने के पे शांति मिलती, तो सब छोड़ो नहीं तो सब जिसका है उस पे छोड़ दो, और सब जिसका है वो अपना मान लो बस।
ये मकान मेरा, ये खेत मेरा, ये दोस्त मेरा, ये दुश्मन मेरा, आई नहीं। रात को सब भूल जाते हैं, ऐसे दिन में भी कभी कभी भूल के भगवान मेरा, मैं भगवान का। ओम। फिर भीतर ही भीतर मुस्कुराओ, आनंद है, शांति, माधुर्य है। हरि ओम। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अपना स्वभाव काय को बिगाड़ना। भगवान कैसा है बस वो भगवान का स्वभाव जगाओ। ऐसा सत्संग पहले सुना था क्या? ऐसा सत्संग सुना था क्या पहले? अब सुनते तो फिर ऐसे दुखी होते क्या? सुनते और अमल करते तो किधर का पहुंच जाते। चलो जो बीत गया सो बीत गया, आज से पकड़ लो ना। जितना दिन गया सो गया, अभी जागो। एक उत्तम विचार अपना और दूसरों का भला कर देता है, और एक नीच विचार अपना और समाज का सत्यानाश कर देता है। अब्दुल लतीफ लड़के को नीच विचार आया, हिंदुस्तान के नक्शे में रेखा खींच के बोला इतना पाकिस्तान हो जाए, इतना हिंदुस्तान अलग हो जाए। एक लड़के को, कैम्ब्रिज कॉलेज में पढ़ता था, प्रोफेसरों ने हल्का विचार भरा, पादरियों ने। उस समय उसने छोटा छोटा मैप बनाया, थोड़ा बांटा। लोग बोले पागल है, लेकिन उस नीच विचार ने कितना अनर्थ कर दिया। 1 करोड़ आदमी बेघर हो गए, लाखों जवानों की जिंदगियां गई, हजारों माइयों का इज्जत लूटी गई, हजारों मासूम बच्चे मारे गए, और करोड़ों लोग बेघर हो गए। पाकिस्तान हिंदुस्तान हो। अब भी वो नीच विचार, आतंक का, कभी इधर कभी उधर। एक अब्दुल लतीफ नाम के लड़के को ये विचार आया। उस समय के जिन्ना ने बोला कि यू आर मेड। ये क्या बोलता है, ऐसे कैसे होगा? बोले सर ऐसा करके ये टुकड़ा अलग हो जाए, ये अलग। अरे कैसे अलग होगा? कौन अलग होगा? हिंदू किधर, मुसलमान, ये कैसे? बोले वो हिंदुओं को मारेंगे, भगाएंगे, ये करेंगे, वो है। कैसा नीच विचार। एक नीच विचार ने अभी तक आंख की ककरी बना के रखी है। कितने करोड़ों रुपए और हजारों हजारों आदमी बेघर, लाखों करोड़ों आदमी, अभी भी मिसाइलें लाना पड़ता है। मुसलमान भी बेचारे फौज में कष्ट सहते, हिंदू भी करते। एक ही हिंदुस्तान आपस में भिड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने लड़ाना सिखा दिया। कैम्ब्रिज कॉलेज के 2 प्रोफेसरों ने नीच विचार भर दिया अब्दुल लतीफ के अंदर, और उस नीच विचार को हवा मिली तो सत्यानाश हो गया। ऐसे गांधी जी में हरिश्चंद्र की पिक्चर देखकर ऊंच विचार आया कि हम सत्य बोले, गीता का ज्ञान ले, राम का नाम ले, सबका भला करें। तो एक छोटा सा वकील मोहनलाल, ऊंचा विचार आया और लग गए तो महात्मा गांधी बन गए, और करोड़ों लोगों का भला भी तो हो गया। ऐसे मेरे गुरुजी का विचार मेरे में भरा तो करोड़ों लोगों का भला हो जाता। अभी सत्संग करते तो इधर लाखों आदमी कहीं सुनते, लेकिन देश विदेश में कितने कितने लोग सुनते, वेबसाइट में, लाइव टेलीकास्ट में। तो एक अच्छा विचार मेरे को गुरुजी, मैंने सोचा कि मैं तो गुरुजी से बस आत्मज्ञान पाऊंगा। यह एक अच्छे विचार ने मेरा तो भला किया और मेरे करोड़ों सत्संगियों को भला किया। अगर मेरे को भी होता कि चलो अपन भी आतंकवादी बसे, तो मेरा भी सत्यानाश होता और लोगों को भी नुकसान होता। तो अच्छा विचार सत्संग है और बुरा विचार कुसंग है। तो बच्चों को बाल संस्कार केंद्रों में भेजो। बाल संस्कार कैसे चलाना वो पुस्तक स्टॉल पे मिलेगी। फिर अपने और पड़ोस के बच्चों को 10-20 को इकट्ठा करो और उनमें अच्छे विचार भरो। उनकी याद शक्ति कैसे बढ़े, वो माँ बाप का आदर कैसे करे, वो पढ़ने में मार्क अच्छे कैसे लाए, स्वस्थ कैसे रहे, सुखी कैसे हों, सम्मानित कैसे हों। अच्छे ऐसे बाल संस्कार पुस्तक है स्टॉल पर, बच्चों में अच्छे संस्कार भरने की। उसको बोलते बाल संस्कार केंद्र पुस्तक। उससे अपने घर में 10-5 बच्चों को इकट्ठे नहीं कर सकते क्या? हफ्ते में एक दिन, शनिवार को, गुरुवार को, मंगलवार को, कोई भी वार। अपने भी 2 बच्चे सुधर जाएंगे और पड़ोस के 10 बच्चे, 20 बच्चे आ गए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बाल संस्कार चालू करो। आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, बच्चों का भी बढ़ेगा। और आपके पड़ोस के बच्चे अगर अच्छे होते हैं तो आपको तो अच्छा ही लगेगा ना।
बाल संस्कार खोलो तो बच्चों को अच्छे विचार मिले, बच्चियों को अच्छे विचार मिले। और दिव्य प्रेरणा पुस्तक लो तो माई भाई बच्चे बच्चियां दिव्य बने। और नारायण स्तुति पुस्तक लेके जप करो और थोड़ा पढ़ो, फिर ध्यान करो, भगवत प्राप्ति हो जाए। बस मैं शिव जी के तरफ से धन्यवाद देता हूँ आपको। शिव जी कहते हैं जो सत्संग सुनते हैं, गुरु के वचन सुनते हैं, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। उनके कुल में जो उत्पन्न होंगे, क्योंकि अच्छे विचार और भगवान का नाम लिया तो उनका खून पवित्र है, पांचों शरीर पवित्र। ये एक शरीर नहीं है, इसके अंदर 4 शरीर दूसरे भी है। उसकी गहराई में आत्मचेतना है। ये सब गुरु लोग जानते, इसीलिए गुरु का दीक्षा लेना जरूरी होता है। निगुरा आदमी का भजन में इतना बरकत नहीं होता। इसलिए नामदेव को भगवान विट्ठल ने कहा शिवो बाखेचर से दीक्षा लो, और शिव जी ने पार्वती को कहा वामदेव ऋषि से दीक्षा लो। और काली माता प्रकट होकर गदाधर को कहा कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो, और तोतापुरी गुरु ने गदाधर पुजारी को रामकृष्ण परमहंस बनाया। गुरु दीक्षा का ऐसा महात्मा है। शिवाजी को अगर समर्थ रामदास नहीं मिलते तो शिवाजी इतना महान नहीं हो सकते थे। आसुमल को अगर लीलाशाह प्रभु जी नहीं मिलते तो आशाराम नहीं बन सकते थे।